राजस्थान रॉयल्स के लिए गम की एक तारीख रात है और ये जो रात है ये पता नहीं कब ख़त्म होने को आएगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल का इनॉग्रल जो टी20 का जो फाइनल हुआ था वो जीते थे और उसके बाद से राजस्थान रॉयल्स जो है वो कभी भी आईपीएल की ट्रॉफ़ी नहीं उठा सके हैं। पिछले 3-4 साल से हमने देखा राजस्थान जिस तरह से आती है, छा जाती है शुरू के मैचेस के अंदर और फिर वहाँ से जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता का वो सिलसिला शुरू होता है, मैचेस हारते हैं और फिर प्लेऑफ्स में पहुँच तो जाते हैं, लेकिन प्लेऑफ्स के अंदर कभी वो एलिमिनेटर से बाहर हो जाते हैं, कभी क्वालिफायर से बाहर हो जाते हैं और कभी जो है वो जाके फाइनल हार जाते हैं। मतलब राजस्थान की एक दुख भरी दास्तान है अगर मैं आपको बताऊं, और ये जो गम की तारीख रात थी ये उनके ऊपर जो है वो निछावर करके चले गए। पैट कमिंस जिस तरह से वो आए और सनराइज़र्स हैदराबाद जिस टीम के अंदर कोई जान नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी और ना ही उसके ऊपर कोई बात करता था कि भाई सनराइज़र्स हैदराबाद भी जो है वो इस कैपेबल है इस चीज़ के कि वो सेमीफाइनल या आपके जो प्लेऑफ्स होते हैं उसके लिए क्वालिफाई कर सके, क्योंकि सीएसके के ऊपर बात होती है, मुंबई इंडियंस के ऊपर बात होती है, गुजरात टाइटंस के ऊपर बात होती है, केकेआर के ऊपर बात होती है, लेकिन सनराइज़र्स हैदराबाद के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार था। लेकिन किस तरह से उठा के सनराइज़र्स हैदराबाद को फाइनल के लिए फाइनल तक पहुंचाया है पैट कमिंस ने, और अभी वो ये कह रहे हैं कि भाई फाइनल अपना है। मतलब ये बंदा जो है वो इसके सामने कोई भी टीम आती है और कॉन्फिडेंस लेवल इस बंदे का ये है कि भाई वर्ल्ड कप में वो कहता है कि भाई हम क्राउड को जो है वो साइलेंट करके जाएंगे और वो साइलेंट करके जाता है। फिर WTC का फाइनल वो ले उड़ता है, यहाँ पे आईपीएल में आता है तो भाई यहाँ पे छा जाता है। और जिस तरह का इसने जो क्राइटेरिया सेट कर दिया है टी20 क्रिकेट के अंदर, मतलब आपको तो आप 200 रन जो हैं वो बिल्कुल कम लगना शुरू हो जाते हैं कि भाई 200 कर लिया है हार जाएंगे, मतलब आपके जहन में ये चीज़ होती है। और एटलीस्ट अगर आप 230 प्लस पे नहीं जाते तो आप समझते हैं कि भाई उस टाइम पे जाके आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि भाई शायद हम यहाँ पे मैच जीत जाएंगे 60 to 70%। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जी, जिस तरह की कमाल किस्म की बॉलिंग करवाई है पैट कमिंस ने, अपने बॉलर्स को जिस तरह से यूज़ किया है। शहबाज अहमद को लेके आए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, 18 बॉल्स के ऊपर 18 रन्स उन्होंने स्कोर किए, क्रूशल जब बिल्कुल लड़खड़ा गई थी सनराइज़र्स हैदराबाद और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद अगर ये क्लासन आउट हो जाते और शहबाज तो फिर आपको 150 भी देखने को ना मिलता, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। और फिर जिस तरह से आके इन्होंने 4 ओवर्स के अंदर 24 रन और 3 विकेट्स अटकाए और बड़े विकेट्स, जिसमें यशस्वी जायसवाल 21 बॉल्स के ऊपर 42 रन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो मार रहे थे, उनको आउट किया। फिर जो है आपके रियान पराग, ज़बरदस्त किस्म का उनका ये आईपीएल का सीज़न रहा, लेकिन जहाँ पे उनको पकड़ा आके शहबाज ने। फिर अश्विन जो थे वो भी बल्ले से कुछ ना कुछ करके चले जाते थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन इस दफ़ा उनको भी पकड़ा शहबाज ने। फिर दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा, जिन्होंने कभी बॉलिंग की ही नहीं थी, उनको यूज़ किया इस चेन्नई की पिच के ऊपर और क्या कमाल यूज़ किया उनको कि भाई 4 ओवर्स के अंदर जो है 23 रन्स कंसीड किए अभिषेक शर्मा ने और 2 विकेट्स निकाले, जिसमें से ये दोनों जो थे वो बड़े विकेट्स थे। और ये ऐसे विकेट्स थे कि जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की पीठ के ऊपर खंजर खोंपा। मतलब संजू सैमसन कैप्टन हैं, ज़बरदस्त किस्म का उनका ये सीज़न रहा और उसी परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर राजस्थान क्योंकि पहले ही प्लेऑफ्स के अंदर पहुंच चुकी थी, इस वजह से संजू सैमसन को उनकी कारकर्दगी की वजह से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उनको अनाउंस किया गया। लेकिन जहाँ पे उनको पकड़ा अभिषेक शर्मा ने, फिर हेटमायर जिन से बखूबी आप आगाह होंगे कि किस तरह की बैटिंग वो करते हैं, और जब आपको 15-16 रन्स भी पर ओवर चाहिए आखिरी के 4-5 ओवर्स में, तो वो आराम से गेम को निकाल के लेके जा सकते हैं, लेकिन उनको अभिषेक शर्मा ने आउट किया। और फिर ज़बरदस्त किस्म का कमबैक आपको देखने को मिला। नटराजन ने जब आउट किया था, रोहमन पावल जब आउट हो के गए, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मैच जो है वो बिल्कुल फिनिश हो गया था। ध्रुव जुरैल
अच्छी उन्होंने पारी खेली, लेकिन वो क्योंकि जो है वो आपकी नाकामी के साथ आई और साथ आपका देने के लिए वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था कि एक एंड से जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट के साथ कोई खेल रहा होता तो शायद ध्रुव जुरैल जो है वो गेम को बिल्कुल क्लोज लेके चले जाते। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने जो पहले बॉलिंग की थी 172 के ऊपर, ये इतने बड़े कुल्हाड़े जिसमें क्लासन हैं, मार्करम हैं, आपके अभिषेक शर्मा हैं, ट्रेविस हेड हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, इनको रोका। लेकिन उतनी ही बुरी परफॉर्मेंस जो थी वो राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स ने की। और आप अगर इस चीज़ की कारकर्दगी अगर कहें तो अभिषेक शर्मा ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, फिर जिस तरह से शहबाज अहमद ने इम्पैक्ट अपना दिखाया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो इनको जाता है। और दूसरी तरफ राजस्थान की बैटिंग को जाता है कि जिन्होंने इतनी क्लूलेस किस्म की बैटिंग की। पिछले मैच में 172 चेस किया था और जहाँ पे 175 इस पिच के ऊपर चेस नहीं कर सके। अब फाइनल में कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद में से कौन जीतने जा रहा है, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।